गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ अलग बात सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और एम्फोसिस करेंगे। दैट इज़ कि जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने 2020 में क्लास 12th का पेपर दिया है और जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं इस साल, उनके लिए कुछ पॉइंट्स मुझे लगा कि डिस्कस करने चाहिए एंड आई केम इन फ्रंट ऑफ यू फॉर दिस थिंग। I am receiving many calls from many students, कुछ messages भी आ रहे हैं मेरे पास related to the guidance what to do, whether I should take a drop or not, और हमें जो है कोई कॉलेज ले लेना चाहिए, जैसा भी कॉलेज हमें मिल रहा हो irrespective of branch और the college। तो पहली बात तो ये है कि those students who have already decided टू टेक अ ड्रॉप दिस ईयर, आप लोग पहली बात तो ये चीज़ मान के चलें कि जो पर्टिकुलरली जो जेई के स्टूडेंट्स हैं कि जनवरी का अटेम्प्ट के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं, और मेनली जो है आपको जो फोकस करना चाहिए वो अप्रैल वाला जो एग्ज़ाम होता था, जो कि अब आई थिंक इट विल बी शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मई और जून 2021, उसको दिमाग में रख के तैयारी करनी चाहिए। इस चीज़ के लिए पैनिक नहीं करना चाहिए कि जनवरी का जो पेपर था वो हो सकता है फरवरी में ना हो जाए, क्योंकि अब जो है जो टाइम बचा है वो तो बहुत कम है उसके हिसाब से। यू हार्डली हैव 3 months फॉर दैट, सो यू कैन नॉट फिनिश द 2 year syllabus in these 3 months. You should mainly focus by considering this thing that your JEE main paper will be held in the month of April or May. That depends on the notification of the government or NTA. As far as the NEET paper is concerned, it was scheduled this year in the month of May, और आप यही मान के चलिए कि इन द मंथ ऑफ मई होगा या इन द मंथ ऑफ जून हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो जून के मंथ में पेपर होने के होंगे। उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा एश्योरेंस से नहीं कह सकते, क्योंकि गाइडलाइंस जैसी गवर्नमेंट की होंगी उसी हिसाब से आगे चीज़ें होंगी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस दैट वी शुड नॉट प्रिपेयर कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि जनवरी के मंथ में या फरवरी के मंथ में जेई मेंस का पेपर होगा। अगर होता भी है तो जस्ट टेक इट एज अ चांस and do not be in a hurry to complete the syllabus. This is one of the thing. Now the second thing is that if you consider if that you have not scored, जो second point है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने आप confused हैं whether you should take a drop or not, I think कि किसी प्राइवेट कॉलेज में जाने से, किसी ज़्यादा अच्छी ब्रांच को ना ऑप्ट करने का ऑप्शन, अगर आपको अच्छी ब्रांच ना मिल रही हो किसी कॉलेज में और आपने इसी साल 12th किया है 2020 में, तो यू शुड गिव अ फेयर चांस टू योरसेल्फ एंड डू द प्रिपरेशन दिस ईयर, वेदर इट इज़ फॉर जेई और फॉर नीट, and appear for the exam which is scheduled in the year 2021. So, और थर्ड पॉइंट ये है कि जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि दैट दे डोंट हैव टू प्रिपेयर, दे आर नॉट रेडी टू प्रिपेयर, उनके बारे में हम फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल आफ्टर क्लास 12th in a different career counseling session. But the students of JEE, the students of NEET who are preparing this year, who are taking the drop this year, should keep few things in mind. Do not panic about the time, which we have discussed earlier. And the second advice is this, that you should practice 25 to 30 MCQs, multiple choice questions, on daily basis. You should attempt at least 70 to 75 questions
on daily basis in physics, chemistry, maths, or physics, chemistry, biology. Clear? Solving the questions in the time frame will definitely boost your confidence. And it is mandatory. It is mandatory also. As far as the subject chemistry is concerned, आप लोगों को केमिस्ट्री में इस बात का ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली मैं जेई स्टूडेंट्स के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो जेई एडवांस में ही पूछे जाते हैं, उसके बारे में ढंग से रिसर्च करके उन चैप्टर को अभी हाथ ना लगाएं. जस्ट फोकस ऑन जेई मेंस प्रिपरेशन टॉपिक्स ओनली. ऑफ कोर्स द डेप्थ रिक्वायर्ड इज़ फॉर बोथ. डेप्थ जो है वो दोनों के लिए होनी चाहिए, मेंस के लिए और एडवांस दोनों के लिए. बट डू नॉट टच दोज टॉपिक्स which are exclusively there in JEE Advance. Between JEE Mains and JEE Advance, there is approximately 1.5 or 1 month gap will be there, and you can cover those topics in that time interval also. Clear? For NEET students particularly, आप लोगों को NCERT जो है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है. मतलब जो भी हम एडिशनल कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ की फॉर्म में हो, क्वेश्चंस की फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में हो, यू शुड रेफर टू NCERT डेफिनेटली. Attempt the back page questions which are there in NCERT. Most of the time in JEE Mains, even this year in JEE Advanced also, there were some questions which are directly taken from NCERT. So at no point of time we can ignore the importance of NCERT. Definitely प्रिपरेशन में जो हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, जिस तरह से हम टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स देते हैं, all those things have to be followed in the same way, but keep these things in point which I am discussing. In addition to this, some more tips I will be discussing in my next session for especially for class 12 students who have done their who have given the board exam in the year 2020. Thanks.